प्रयास क्या है कि ईरान अमेरिका के साथ एक परमाणु डील पर हस्ताक्षर कर दे। ईरान परमाणु डील को लेकर एक और बड़ी खबर इस समय आपको बताते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की बातचीत 26 फरवरी को जिनीवा में हो सकती है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकोफ, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय हैरान है कि अब तक ईरान ने घुटने क्यों नहीं टेके, जबकि मध्य पूर्व में अमेरिका ने उसके खिलाफ इतनी जबरदस्त नौसैनिक शक्ति अब खड़ी कर दी है। इस वजह से अमेरिका को तीसरे दौर की बातचीत के लिए जाना पड़ रहा है। बातचीत की मध्यस्थता इस समय ओमान कर रहा है और ओमान ने पुष्टि कर दी है कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का तीसरा दौर गुरुवार यानी 26 फरवरी को जिनीवा में होगा। इस बीच ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा है कि समझौता मुमकिन है, लेकिन, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब्बास अराक्ची का कहना है कि समझौता मुमकिन है, लेकिन ईरान परमाणु ऊर्जा और यूरेनियम संवर्धन के अपने पूरे हक से पीछे नहीं हटेगा। यानी एक तरफ अमेरिका सैन्य दबाव के जरिए ईरान को घुटनों पर लाना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है, जिससे जिनीवा में जो वारदात 26 फरवरी को होनी है वो बेहद दिलचस्प होती जा रही है। और अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के बावजूद युद्ध के बादल और ज्यादा गहराते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान को या तो सरेंडर करने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती लगभग हर रोज और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। और अमेरिका में जो विश्लेषक और खाड़ी के जो खासतौर पर विश्लेषक है, उनका मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अब फैसला लेने के लिए बहुत कम समय बचा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का मानना यह है कि ईरान पर सैन्य दबाव के बावजूद ईरान ने अब तक घुटने नहीं टेके हैं, जबकि ईरान जो यूरेनियम के संवर्धन के अपने अधिकार की बात है वो लगातार कर रहा है। हालांकि ईरान का रवैया कुछ नरम जरूर हुआ है, जहां ईरान अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने की बात पर बातचीत आगे बढ़ाने को राजी हो गया है, लेकिन जो उसका अधिकार है वो नहीं छोड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने 2 हफ्ते की जो डेडलाइन दी थी वो और करीब आती जा रही है। अगर गुरुवार की जो बातचीत है उसमें ईरान ने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया तो खाड़ी क्षेत्र में एक बड़े सैन्य एक्शन की जो आशंका है वो बहुत ज्यादा इस समय बढ़ जाएगी। और हम आपको विस्तार से वो पूरा युद्ध का मैदान भी समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस समय आकलन ये कर रहे हैं कि अमेरिका ने जिस तरह के हथियार, जिस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, और एक नहीं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, उसमें केवल एक विमान वाहक युद्धपोती नहीं, उसके साथ जितने उनके स्ट्राइकर्स चलते हैं, यानी डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, पनडुब्बियां, परमाणु पनडुब्बियां, टैंकर विमान, लड़ाकू विमान, टोही विमान, एंटी सबमरीन वॉरफेयर विमान, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर, जिस तरह के हथियार लेकर ये पूरा सैन्य जमावड़ा आगे बढ़ता है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ऑपरेशंस के लिए, तो युद्ध कब होगा इसी पर मंथन चल रहा है। 4 विकल्प इस समय सामने हैं और ये विकल्प हम आपको विस्तार से अब इस स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत है जो इस क्षेत्र में पहुंच चुका है। क्या है विकल्प नंबर 1? सैन्य मोर्चाबंदी इस समय पूरी हो चुकी है। गुरुवार को अगर वार्ता फेल हुई, जो जिनीवा में बातचीत होनी है, अगर जिनीवा की यह बातचीत फेल हुई तो जिनीवा के बाद ऑफेंसिव एक्शन। विकल्प 2, सबसे संभावित अगले हफ्ते जब 2 हफ्ते का अल्टीमेटम खत्म होगा तब एक लिमिटेड स्ट्राइक हो सकती है, यानी आईआरजीसी जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसके ऊपर स्ट्राइक। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है 19 मार्च के बाद, क्योंकि धार्मिक संवेदनशीलता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। केवल एक पाकिस्तान ऐसा देश है जो रमजान के बावजूद उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। आमतौर से अमेरिका तक इस समय ये नजर रखे हुए है कि रमजान का पाक महीना है, हमला न हो। विकल्प 4 अब हम आपको वो दिखाते हैं। कुछ हफ्ते बाद, हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स और एडिशनल फोर्सेस वहां पहुंचे हुए हैं। सबसे कम संभावना क्योंकि तैनाती पर अरबों का खर्च लगातार इस समय हो भी रहा है। तो ये चारों विकल्प इस समय आपके सामने हैं। ऐसे में आगे क्या होगा?
दरअसल अमेरिका की जो नीति है ना, डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी हैं रिपब्लिकन सेनेटर जिम बैंक्स, उन्होंने कल एक अमेरिकी न्यूज चैनल से खास बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अमेरिका ने इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा किया है तो इसका एक मकसद है। यह केवल ओटो वॉन बिस्मार्क की गनबोट डिप्लोमेसी नहीं है कि हथियार दिखा के दबाव बनाया जाए, जरूरत पड़ी तो वो हमला करेगा।